नागिन 7 को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट बहुत हाई था, क्योंकि नागिन 6 के एंड के बाद सबको नेक्स्ट नागिन का वेट था। बिग बॉस फिनाले पर जब प्रियंका चाहर चौधरी का नाम अनाउंस हुआ, तब से ही उनको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। लोगों ने प्रियंका के लुक, आउटफिट, मेकअप और ज्वेलरी को पुरानी नागिन से कंपेयर किया और बोला कि नागिन वाली फील मिसिंग है, यानी ज्वेलरीज हो गई, ड्रेस हो गया, आउटफिट हो गया, वो भी कंपेयर किया गया है। रिव्यूअर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एपिसोड ओवरऑल इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्टोरी में एक बड़ा कंटिन्यूटी इशू क्लियरली नजर आता है। नागिन 6 में तेजस्वी प्रकाश का कैरेक्टर पेंडेमिक से लड़ने के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड था, जो रियल लाइफ कोरोना टाइमलाइन से जुड़ा हुआ था। नागिन 7 में नई नागिन का बर्थ 2001 में दिखाया गया, जो 2024 के महाकुंभ के टाइम आने वाली प्रलय से लड़ने वाली है। यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जो नागिन पहले सीजन में ऑलरेडी अपना रोल प्ले कर चुकी है, वही नई नागिन को जन्म देते हुए दिखाई गई है। रिव्यूअर का मानना है कि मेकर्स ने टाइमलाइन और स्टोरी लॉजिक पर ध्यान नहीं दिया, जो एक्टिव फैन की नज़र से बचने वाला बिल्कुल नहीं है। ये बात तो सच है, हमारे फैंस इतने एक्टिव हैं कि नज़र गड़ा के रखते हैं कहाँ कोई गलती लगे। वीडियो के एंड में ऑडियंस से पूछा गया कि नागिन 7 की शुरुआत उनको एक्साइटिंग लगी या सिर्फ कन्फ्यूजन से ही भरी हुई है, और बहुतों ने कई बार एक ही चीज़ बताई कि हाँ, हमें स्टोरी में काफ़ी पार्ट मिसिंग लगा, कुछ बातें हमको समझ नहीं आई। वेल दोस्तों, आप बताइए कि जब प्रथा की बेटी प्रार्थना हुई, प्रार्थना की बेटी प्रगति हुई, प्रगति के बाद हमारी अभी यहाँ पे जो हमारी कहते हैं ना प्रियंका चाहर चौधरी ये आने वाली हैं, ये कंटिन्यूटी में जो प्रगति की स्टोरी है और जो हमारी अभी अनंथा नाम है इनका, जब जो प्रियंका चाहर का नाम अनंथा है, फिलहाल के लिए पूर्वी रखा गया अगर आप देख रहे होंगे, बट नागिन के रूप में जब वो आएंगे इनका नाम होगा अनंथा। ये है प्रगति की बेटी, यानी प्रार्थना नहीं प्रथा, प्रथा के बाद प्रार्थना, प्रार्थना के बाद प्रगति। ये है थर्ड जनरेशन किसकी, तेजस्वी प्रकाश की, जब वो नागिन को लीड कर रही थी। तो नागिन 7 की बात अगर करेंगे तो प्रगति का लुक भी दिखाया गया, यानी आधा चीज़ जो है प्रगति का बताया गया, यानी खुद तेजस्वी प्रकाश के काफ़ी सीन्स दिखाए गए हैं जहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखाई गई कि वो बच्चे को जन्म देती हैं, फिर वो नहीं रहती हैं, उसके बाद मतलब वही बच्ची होगी कौन, हमारी प्रियंका, जो बनेगी अनंथा, और जो आप देखे होंगे एपिसोड में वो है पूर्वी के नाम से फिलहाल के लिए। तो ये चीज़ दिखाई गई, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अगर स्टोरी में कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, तो लोग स्टोरी को कनेक्ट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते। आप सब जानते हो जब भी कोई स्टोरी ऐसी फिक्शनल होती है, मतलब एकदम इमेजिनेशन वाली, विजुअल्स मतलब एकदम सिनेमैटिक हो, कहानियाँ वो होती हैं जो सोच से परे होती हैं। वो कहानियाँ जब हम सिनेमा में विजुअल्स के द्वारा मतलब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब हमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है, थोड़ी लॉजिक, थोड़ी क्या बहुत सी लॉजिक भी चाहिए होता है। एटलीस्ट विजुअल्स के बाद साइड रखते हैं डायनासोर्स, ड्रैगन्स, राक्षस, पिशाच और चील, ये सारी चीज़ें हम फिर भी एक्सेप्ट करते हैं कि चलो सब इच्छाधारी होते होंगे, सब ड्रैगन भी हो सकता है इच्छाधारी हो, लेकिन जो स्टोरी है जिसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, किसने किसको मारा, कब कौन आया, इसका जन्म कैसे हो गया, इसकी माँ कौन थी, इसने क्या कर दिया, इसकी दुश्मन कौन थी, किसने किया, पीछे कौन था, आगे कौन था, ये चीज़ें अगर मिसिंग होंगी तो ऑडियंस रिलेट कैसे करेगी। और सबसे बड़ी बात, जब शो के स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा कंफ्यूजन हो कि स्टोरी रिलेट ही ना हो सके, तो प्रॉब्लम होना तो जायज़ है। आपको पता होगा कि जब जब नागिन का स्टोरी स्टार्ट हुआ है हर सीजन में, हर नागिन के सीजन का स्टार्ट होने पे ना किसी कंटिन्यूटी नहीं दिखाई गई है, मतलब कोई कंटिन्यूटी थी ही नहीं। हर नागिन की अपनी स्टोरी थी, हर नागिन का अपना बदला, अपना जुनून था। किसी ने अपने माँ बाबा के बदले के लिए किया, किसी ने अपने हस्बैंड के लिए किया, तो किसी ने अपनी माँ के लिए किया, फिर किसी ने अपने होने वाले पति की जो पति था फिर नहीं मिल पाया उसके लिए किया, और किसी ने नागिन ने मतलब कोरोना के लिए, देश के लिए किया। मतलब नागिन के काफ़ी स्टेप्स थे जो हर अपनी अपनी स्टोरी सब ने बताई कि वो इस वजह से बदला ले रही, उसका कोई भी पास्ट नागिन से कनेक्शन नहीं दिखाया गया। बस हाँ, ये होता था कि जब नागिन पे कोई बहुत बड़ी विपदा आती थी
तब हम सारे नागिनों को दिखाते थे कि हाँ ये नागिन थी, शेष नागिन थी, सर्वश्रेष्ठ नागिन थी, शेष नागिन, आदि नागिन। तब हम सारी नागिनों को दिखाते थे, तब ये बताने के लिए कि ये हमारी पूर्वज है, इनके पास हमसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। और कई बार हमने महासंगम में नागिनों को वापस बुलाया भी, जब मौनी का रोल दिखाया गया कि वो हेल्प करने आती है एक नागिन को, वो सब चीज़ों में दिखाया गया। लेकिन सब नागिन जितनी भी थी, अब तक की 6 नागिन थी, जो सबकी अपनी अपनी स्टोरी थी, अपनी अपनी वजह थे लड़ने के लिए, अपना अपना बदला था। लेकिन यहाँ पे जब प्रथा, फिर प्रार्थना, उनकी बेटी प्रगति, उनके साथ कनेक्शन दिखाकर जब इनको अनंता को पैदा किया गया है, तो इसमें ही थोड़ी कंफ्यूजन दिख रही है, जो समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एज गैप बहुत आ रहा है, क्योंकि 2001 में ही हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कुंभ वगैरह की, उसके बाद देख रहे हैं ये पैदा हो जाती है। मतलब ये थोड़ा समझना मुश्किल है कि कौन कैसे पैदा हो गया, किसकी माँ कौन है, किसकी वजह क्या है पैदा होने की वजह, जो भी चीज़ें हैं मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझना मुश्किल है। और बात अब करेंगे कि नागिन में लुक की, ये बात तो होगी स्टोरी के लिए, जो बहुत सी ऑडियंस को कन्फ्यूजन में डाल रही है, और यही वजह है कि वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उन्हें थोड़ा कनेक्शन नहीं मिल, रिलेटेबल फील नहीं हो रहा है, जो वो ऑडियंस कटती नजर आ रही है। ये तो स्टोरी के अकॉर्डिंग हो गया। एक रीजन है जो नागिन का लुक है। आधे लोग का कहना है कि प्रियंका का जो लुक दिया गया है वो थोड़ा सोच समझ के नहीं दिया गया, नागिन जैसी वाइब में ज्वेलरी जो है वो नागिन वाइब नहीं दे रही है, जो ड्रेसिंग है वो नहीं दे रही है, जो आउटफिट नागिन का पहनाया गया वो अच्छा वाइब नहीं दे रहा। मतलब एक एक वजह लोग निकाल रहे हैं कपड़ों आउटफिट को लेके, और एक वजह ये होगी नागिन को नापसंद करने की। और आपको पता है कुछ ट्रोलर्स की तरफ से ये रीजंस आ रहे हैं कि प्रियंका नागिन को सूट ही नहीं कर रही है डे 1 से। लोग उसको डे 1 से ही प्रियंका काफ़ी ट्रोल हो चुके हैं नागिन के लुक की वजह से, नागिन के शो की वजह से। तो ये बात अलग हो, मतलब 3 रीज़न है नागिन 7 को डिसअपॉइंट हुई ऑडियंस जो बता रही है। एक ट्रोलर्स ने बता दिया आपको मैंने, और एक ने कहा है जो उनके आउटफिट को लेकर परेशान है, डिस्टर्ब है, और एक बताया कि स्टोरी के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वेल देखते हैं मेकर्स ने कुछ सस्पेंस रखा है या फिर यूं ही, मतलब देखो हो सकता है मेकर्स ने कोई सस्पेंस रखा हो सकता है कि बाद में जाके जो ये कंफ्यूजन है शायद इसका सल्यूशन हमें बाद में जाके मिलेगा। यानी हो सकता है इस नागिन में सिर्फ सस्पेंस ही सस्पेंस है। अगर आपने देखा होगा कि पहले बताया गया था कि नागिन फुल ऑन सस्पेंस होने वाला है, हो सकता है नागिन 7 के बारे में कि वो सस्पेंस ही मिलेगा हमको, और जब सस्पेंस मिलेगा तो डबल मजा आएगा। मे बी ये स्टोरी कंटिन्यूटी आगे मिलेगी, या फिर अगर नहीं मिलती है तो नागिन पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। देखते हैं कब मिलेगा क्लैरिफिकेशन, जैसे मिलेगा आपको अपडेट पहुंचा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टी टेशन को।